नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो ग्रुप बी की पोस्टों के लिए जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होती है प्रमोशन के द्वारा 70% जो सिलेक्शन है उसके तहत में है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पहले मैंने वीडियो बनाया था और उस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिसाइडेड हो गई है और किस प्रकार से यहाँ पर कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्या इनका प्रोसेस रहेगा, कौन सी डेट को आपका रिजल्ट आएगा, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे अपन। तो दोस्तों, आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको रेलवे के जो भी रूल है ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहती समय पर, और इन जो रूल है इनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फिर भी आपको कुछ समस्या है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9414729984, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो। देखिए, जो सीबीटी होगी 70% सिलेक्शन के तहत जो ग्रुप बी की पोस्ट है उनके लिए डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी ले गई है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 की है। और इसके अंदर जो एंटिसिपेटेड होती है कि संभावित वैकेंसी मान ली जाती है, जैसे संभावित है कि संभावित वैकेंसी इन्होंने लिए 30 जून 2027 तक, यानी अभी जो एग्ज़ाम हो रही है इसमें 30 जून 2027 तक की जो पोस्टें खाली होंगी उन सभी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ली जा रही है। और यहाँ पे एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि जो रिटायरमेंट होंगे इस दौरान बीच में अगर कैडर का रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम आयोजित करवा रहे हैं ये एंटिसिपेटेड वैकेंसी इन्होंने लिए 30 जून 2027 तक की वैकेंसी लेकर उसी हिसाब से एग्ज़ाम आयोजित करवाएंगे यहाँ पे। अब देखिए समस्या क्या हो रही थी, मोस्टली जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होती है वो एक ही दिन में आयोजित करवाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आईएन है, एओम है, एपीओ है, एसीएम है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं उनके लिए जब आवेदन आए तो आवेदनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एक साथ सभी जो कर्मचारी हैं उनको स्पेयर नहीं किया जा सकता एग्ज़ाम के लिए। तो ये मुद्दा देखिए, ए नंबर ऑफ रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे के पास में समस्या हुई कि जो सभी अगर एक दिन एग्ज़ाम रखी जाएगी तो सभी कैंडिडेटों को स्पेयर करना ज़रूरी है और सभी कैंडिडेटों को स्पेयर कर दिया जाएगा तो जो ट्रेन का ऑपरेशन है यानी जो ट्रेनों का संचालन है वो प्रभावित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो सीबीटी जिसकी मेंस एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम जो आयोजित होगी वो 4 मई से लेकर 18 मई 2025 तक होगी यहाँ पे। और इसके अंदर जो 50% कैंडिडेट आ जाएंगे इसके अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट के। जैसे एक डिपार्टमेंट से 200 कैंडिडेट है तो उसके 100 कैंडिडेट इसके दौरान एग्ज़ाम दे लेंगे इसके अंदर 4 मई से जो 18 मई की एग्ज़ाम होगी उसके अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी मेन एग्ज़ाम है 4 मई से लेकर 18 मई तक, उसमें 50% जो कैंडिडेट है पर डिपार्टमेंट के अपेयरिंग होंगे इसमें ईच डेट को, यानी प्रत्येक दिनांक को, यानी 50% कैंडिडेट पर डिपार्टमेंट से होंगे ताकि यहाँ पे जो ट्रेनों का संचालन है जो भी एक्टिविटी है वो यहाँ पे बंद ना हो या प्रभावित, बंद तो हो नहीं सकती लेकिन प्रभावित यहाँ पे नहीं हो, उनका सुचारू रूप से संचालन यहाँ पे हो सके। फिर फर्दर इसकी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो कंडक्टेड करवाई जाएगी 1 जून 2025 को। और आपको पता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होती है वो इसमें 1 जून को यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी और देर आफ्टर जो इसका रिजल्ट है वो जो NAIR है उसके पास में या उसका जो कम्युनिकेटेड यानी उसको बता दिया जाएगा इसके रिजल्ट के बारे में NAIR को 11 जून 2025 को। उसके बाद में इसको जो फाइनल पैनल है प्रिपेयर किया जाएगा जोनल रेलवे के द्वारा, यानी 8 अगस्त 2025 को
ये कह सकते हैं कि फाइनली रूप से इसका पैनल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा कि ये इसके लिए एलिजिबल है और ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इन विद यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है, और in view the above all journal or PU are advised to bifurcate the candidate to appear in the examination on the said two dates and intimate their details of NIR within 15 days of the issue of this letter so that center logistic can be arranged accordingly। जो इसका एग्जाम है उसका संचालन NIR कर रहा है और उसी की देखरेख में यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लेटर है, अब देखिए ये लेटर आया है 12 फरवरी को, तो ये लेटर जब पब्लिश हुआ है तो इसके 15 दिन के भीतर यानी अंडर 15 दिन के अंदर जो जोनल रेलवे उनको यहाँ पे जितने भी उनके पास में जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनकी सभी की लिस्ट NIR को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि NIR 50% के टुकड़े के अनुसार यहाँ पर क्या कर सके, उनका अरेंजमेंट कर सके और उसी हिसाब से यहाँ पे सेंटर का अलोकेशन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसमें बताया गया कि जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से लेकर 18 मई तक चलेगी। अब देखो एक दिन एग्जाम करवाने का उद्देश्य ये है, जैसे एक दिन एवं की एग्जाम करवा ली तो उसमें ऑपरेटिंग के एक दिन पूरे कैंडिडेट नहीं लेंगे, यानी एक दिन 50% कैंडिडेट लेंगे, दूसरे दिन 50% कैंडिडेट लेंगे, ताकि जो ट्रेनों का संचालन है वो यहाँ पे प्रभावित ना हो। पहले क्या था, पहले जब कैंडिडेट कम रहते थे अपने पास में तब एक दिन एवं की एग्जाम ले ली, एक दिन AP की एग्जाम ले ली, एक दिन AN की एग्जाम ले ली, इस तरीके से चलता रहता। लेकिन अब इन्होंने हर जो डिपार्टमेंट है उसके 50% कैंडिडेटों की एक साथ में, 50% कैंडिडेटों की दूसरी डेट में ली जाएगी एग्जाम, ताकि कोई प्रभावित यहाँ पर नहीं हो। बाकी यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम 1 जून को हो रही है। NIR जो रिजल्ट है वो देगा 11 जुलाई को। उसके बाद में इसको फाइनल जो पैनल बनाएगा, जो पैनल बनाने का काम जोनल रेलवे का है, तो जोनल रेलवे इसका पैनल बनाएगा 8 अगस्त 2025 को। तो ये इसकी प्रोसेस है और ये विथिन यहाँ पे 15 दिन के अंदर यह सूचना दे देंगे NIR को, ताकि वो सेंटर और कैंडिडेट किस कैंडिडेट की एग्जाम कौन सी डेट को वो यहाँ पे डिसाइड करके कॉल लेटर यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे जारी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अच्छी खबर के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।